ऑर्डर 7 के रूल 14 टू 17 में दी हुई है डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन इन प्लेंट। जब प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बेस करके वो प्लेंट कोर्ट में फाइल करती है तब क्या होगा, वो रूल 14 टू 17 में दी हुई है। ऑर्डर 7 रूल 14 के सब रूल 1 में दी हुई है कि वेयर अ प्लेंटिफ सूज अपॉन अ डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो सूट फाइल कर रही है प्लेंटिफ, और रिलाइज अपॉन वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके सूट के लिए रिलाइज कर रही है, जो उसके पोजीशन में है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मीन्स वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो उसके पोजीशन में है और उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ही वो सूट फाइल कर रही है, अपने क्लेम की डिमांड कर रही है डिफेंडेंट से, तो या उस पावर इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, या उसके पोजीशन में नहीं है लेकिन पावर है कि वो उसके पोजीशन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर कोर्ट में फाइल कर सकती है, तो ऐसी दोनों स्थिति में वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको क्या करने होगी, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट। उसको एक लिस्ट बनाकर कोर्ट में उस प्लेंट कॉपी के साथ, जो वो सूट फाइल कर रही है उसकी प्लेंट कॉपी के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट में वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी दे रही है और कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी दे रही है, वो सारे लिस्ट में उसे लिखनी होती है जब वो सूट फाइल कर रही हो प्लेंटिफ। और एक बात कि जो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे रही है, एक तो डॉक्यूमेंट्स कॉपी रहेगी कोर्ट के पास और एक डॉक्यूमेंट्स कॉपी उसको डिफेंडेंट के लिए भी देनी होती है, जो जिससे कि कोर्ट उस डिफेंडेंट को जब समन सर्विस करे उस प्लेंट कॉपी को, तो उस प्लेंट के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी वो समन सर्विस कर पाए। सो ये लिस्ट बनाकर उसे देनी होती है कोर्ट में। एंड शेल प्रोड्यूस इट इन कोर्ट व्हेन द प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड बाय हिम। और जब ये प्लेंट प्रेजेंट की जा रही है, जब सूट फाइल की जा रही है, तो उसको डॉक्यूमेंट्स को सारे देनी होती है। एंड शेल एट द सेम टाइम डिलीवर द डॉक्यूमेंट अ कॉपी टू बी फाइल विद द प्लेंट। और सारे डॉक्यूमेंट्स देनी होती है और उसकी एक कॉपी भी देनी होती है जब प्लेंट फाइल की जा रही हो। सो बेसिकली रूल 1 क्या कहती है कि जब प्लेंटिफ सूट फाइल कर रही है, अगर उसके पोजीशन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स है जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो सूट फाइल कर रही है, तो वो कोर्ट में उस प्लेंट के साथ दे देगी। अगर उसके पोजीशन में नहीं है और वो पोजीशन में लाकर वो फाइल कर सकती है, तब भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको कोर्ट में फाइल करनी होती है, लिस्ट बनाकर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल करनी होगी। और वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और एक जेरोक्स कॉपी भी उसको देनी होती है, सो दैट कि कोर्ट डिफेंडेंट को समन करते वक्त उस प्लेंट कॉपी के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी वो समन सर्विस कर पाए ऑर्डर 5 रूल 9 के तहत, जो समन सर्विस की प्रोसीजर है। और एक बात कि कभी कभी क्या होता है कि समन सर्विस करते वक्त वो सारे डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट को दी जाती है, लेकिन कोर्ट में आकर डिफेंडेंट बोलता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया गया। तो ऐसी स्थिति में फिर से प्लेंटिफ क्या करेगी, वो रिक्विजिट फाइल करेगी या फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसको लिस्ट बनाकर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स कॉपी फिर से उस डिफेंडेंट को वो सर्विस करती है, और साथ ही उस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में वो रिसीव करवा लेती है डिफेंडेंट से कि उसने वो सारे डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिया है, और बाद फिर जाकर वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोर्ट में फाइल कर दी जाती है और उस डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी जो है डिफेंडेंट को दे दी जाती है, सो दैट कि ये प्रूव रहेगा कि उसने डिफेंडेंट को वो सारे डॉक्यूमेंट्स दे दी हैं। तो आगे की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी कोर्ट में। सो ये ऑर्डर 7 रूल 14 की सब रूल 2 क्या कहती है, वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट इन द पोजीशन और पावर ऑफ द प्लेंटिफ। जब
वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके बेसिस पे वो सूट फाइल कर रही है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर उसके सूट फाइल करते वक्त उसके पोजीशन में भी नहीं है और उसके पास पावर भी नहीं है कि वो लाकर उस कोर्ट के समक्ष वो फाइल कर पाए, तो इन दोनों स्थिति में वो क्या कर सकती है, ही शेल वेर एवर पॉसिबल, जहाँ वेर एवर पॉसिबल स्टेट इन वूज पोजीशन और पावर इट इज़, तो वो क्या करेगी, उस प्लेंट में मेंशन कर देगी कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पोजीशन में है और किसके पावर में है, सो दैट कि कोर्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवा सके कोर्ट के समक्ष। मीन्स बेसिकली रूल 2 क्या कहती है कि मान लेते कि हम कोई सूट फाइल कर रहे हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, वो डिफेंडेंट अपने पोजीशन में लेकर रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम उससे मांगेंगे तो वो देगा नहीं। तो हम जब सूट फाइल करेंगे तो उस प्लेंट में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डिफेंडेंट के पोजीशन में हैं, सो दैट कि कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट से वो सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रोड्यूस करवा सकती है। ये रूल 2 में दी हुई है। ऑर्डर 7 रूल 3 क्या कहती, ऑर्डर 7 रूल 14 के सब रूल 3 क्या कहती है, अ डॉक्यूमेंट विच ought टू बी प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट बाय द प्लेंटिफ व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड, जब प्लेंट प्रेजेंट की जा रही है और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए थी कोर्ट में, और टू बी एंटर्ड इन द लिस्ट टू बी एडेड और एनेक्स टू द प्लेंट, और जो कि लिस्ट दी हुई है कोर्ट में और प्रोड्यूस की गई थी कोर्ट में सूट फाइल करते वक्त, वो सारे डॉक्यूमेंट्स बट इट इज़ नॉट प्रोड्यूस और एंटर्ड अकॉर्डिंगली, इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रोड्यूस होनी चाहिए थी कोर्ट में जब सूट फाइल हुई थी, तब उसने नहीं किया और बाद में लेटर ऑन उसने कोर्ट में प्रोड्यूस जब कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वो नहीं कर सकता है जब तक कि कोर्ट परमिशन ना दे। कोर्ट की लीव लेकर वो फाइल कर सकते हैं, अगर कोर्ट की परमिशन ना मिले तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कर सकता है जो उसने सूट फाइल करते वक्त देनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं दिया और हियरिंग के वक्त वो दे रहा हो प्लेंटिफ। नाउ रूल 4 क्या कहती है, नथिंग इन दिस रूल शेल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेंटिफ्स विटनेस। प्लेंटिफ की विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन जब डिफेंडेंट कर रहा हो, तो उस वक्त डिफेंडेंट जो सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है प्लेंटिफ के विटनेस को, उस वक्त ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगी कि सूट फाइल करते वक्त उसे देनी होगी, क्योंकि ये डिफेंडेंट है, तो इस डिफेंडेंट को वो डिफेंडेंट बाद में भी वो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकता है प्लेंटिफ्स के विटनेस के क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त, लेकिन डिफेंडेंट जिस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लेंटिफ के विटनेस के हाथ में देनी होती है क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त, जिससे कि उसकी मेमोरी रिफ्रेश की जाए। ये सब रूल 4 में दी हुई है।